एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती पर्वतमाला पर बैठी थी। तो नारद मुनि जी उनके पास पहुंचे। पहुंचकर बोले कि हे महादेव, हे सृष्टि के रचयिता, हमें ये बताइए कि संतों के दर्शन करने से क्या फल मिलता है। जी। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारद मुनि, आप खुद स्वयं ज्ञानी हो और आप हमसे पूछ रहे हो कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ। नहीं महाराज, हमें बताइए कि आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो उन्होंने कहा, जाओ इस मृतलोक में और फलाने फलाने मोहल्ले के पास में एक मंदिर है और मंदिर के पास में गली जा रही है, नाली का बहाव है, और उस नाली के पास में एक कीड़ा रहेंगे तो वह मिलेगा, तो वो आपको सारी बता देगा कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ। कि अच्छा महाराज, कि एक रेंगता हुआ कीड़ा जो नाली का पड़ा है वो आपको सारी बातें बताए। कि हाँ, जाओ नारद। तो वो मृतलोक में आए और जहाँ उन्होंने पता बताया वहाँ पर आए और वहाँ देखते हैं कि वही एक कीड़ा है जो रेंगता हुआ चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे जीव, मुझे बाबा भोलेनाथ ने भेजा है, वो सृष्टि के रचयिता हैं। हमें ये बताइए कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ। वो कीड़ा उनकी बातें सुनकर और अपनी मुक्ति को प्राप्त हो गया, मोक्ष। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारी बातें भी नहीं सुनी और इतनी कहने से ही ये मुक्ति हो गई नहीं। उन्होंने कहा, ये क्या बात है, क्या हमसे गलती हो गई। नारद ने कहा, नारद ने सोचा नहीं, फिर दोबारा चलते हैं अपन बाबा के पास, भोलेनाथ के पास। उन्होंने कहा, फिर गए भोलेनाथ के, हे भोलेनाथ, आपने हमें भेजा था मृतलोक में और हम उसी पते के अंदर गए थे, लेकिन वो तो हमारी बातें सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। कि अच्छा, कि हाँ, क्या रे नारद मुनि, चलो और देख लेते हैं कि आप फलाने फलाने मोहल्ले में जाना, उसी मृतलोक में, तो वहाँ एक गाय का बछड़ा पैदा होगा और गाय का बछड़ा पैदा होते ही उससे पूछ लेना, वो बता देगा आपको कि गाय का बछड़ा बता देगा हमें। कि हाँ नारद। तो फिर वो दोबारा मृतलोक में आए और उसी पते पर वो गए तो देखते हैं कि गाय अपना बछड़े को जीवन दान दिया उनके दर्शन से ही, और दर्शन यानी कि पैदा होते ही उन्होंने कहा कि हे गौ माता, मैं आपके इस बछड़े से दो बातें करूं। उन्होंने
इतनी अर्जी लगाकर उन्होंने नाड़ हिला दी। गौ माता ने कहा कहाँ, तो उन्होंने बछड़े के पास गए और उन्होंने कहा, हे नादेश्वर, हे बैल नदी के वो सवार, हमें ये बताइए कि मुझे भोलेनाथ ने भेजा है और हमें ये बताइए कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ। उन्होंने भी इतने सब सुने और अपने मोक्ष को प्राप्त हो गया। बछड़ा मोक्ष को प्राप्त हो गया तो वो और अमजस्म हो गया कि मैं जिससे पूछता हूँ वही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये भोलेनाथ की क्या अद्भुत माया है। तो अमजस्म में होकर अपने फिर बाबा के पास पहुंचता है पर्वत पर। तो वही दोनों बैठे बैठे हंस रहे हैं, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ। उन्होंने कहा, आओ नारद मुनि जी आगे, आपको कुछ मिला? कि अरे प्रभु, आप तो हमें उल्टा अमजस में पटक रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। हमें तो ये बताइए कि प्रभु कि ये संत के दर्शन करने से क्या लाभ है, तो आप ही बता दीजिए। अरे मेरे को आप भटको मत, आप फलानी नगरी में जाओ और वहां एक राजा है और राजा के रानी के बच्चा होने वाला है और बच्चा आपको अब स्पष्ट बता देगा कि दर्शन संत के दर्शन करने से क्या लाभ। कि अच्छा, कि हाँ। तो बाबा के पास से फटाफट इस मृतलोक में आया और उसी के पते पर जाकर नगरी में जाकर वहीं पर अलग जगह कर उस राजा ने कहा, आओ महाराज बैठो। बैठते ही इतनी देर में अंदर से दासी आई कि महाराज कि रानी के लड़का हुआ है, बधाई हो। तो वो अमंजस में पड़ गई। नारद जी, अरे कि लड़का हुआ है महाराज जी आपके? कि हाँ महाराज लड़का हुआ है। तो आपको कहो तो मैं 2 बातें कर लूं बच्चे से? अरे आप तो कैसी बातें कर रहे हो नारद? महाराज कि अभी तो बच्चा जन्मा है। कि नहीं महाराज, मैं आप कहो आज्ञा दो तो 2 बातें कर लूं बच्चे से। कि वो गए अंदर जाकर तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे बाबा भोलेनाथ ने भेजा है बच्चा, और मुझे ये बताइए संत के दर्शन करने से क्या लाभ। कि हे नारद मुनि, अब तो आप खुद स्वयं नारद मुनि हैं, आप खुद संत हैं, खुद ब्रह्मा पुत्र हैं, लेकिन आपको अभी ज्ञान का वो नहीं कि संत के दर्शन करने से क्या लाभ। अरे बच्चा, अगर इतना हमें वो होता तो हम आपसे क्यों बातें करते, भोलेनाथ के पास क्यों जाते। अच्छा कि नारद मुनि, आप पहले हमें उधर मिले थे उस मंदिर के पास में जहाँ पर नाली के पास में हम रेंग रहे थे, कीड़ा थे। तो आप संत महाराज के दर्शन करने से हमें मुक्ति मिल गई। फिर हम एक जानवर के पशु के रूप में हम उत्पन्न हुए, और जब पशु के रूप में हम उत्पन्न हो गए तो हमें फिर आप दर्शन हुए तो हम इस मानव शरीर के अंदर उत्पन्न हुए। प्रभु तो ऐसी बात है, संत की अगर संत हो तो संत के दर्शन करने से मानव शरीर ये बहुत ही वैसा है जिसके दर्शन, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार नहीं होता है। इस संत के दर्शन से पता नहीं कहाँ से कहाँ इंसान का अगर संत, तो प्रभु इसीलिए संतों के दर्शन करने से देखो मोक्ष।